हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर से आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत भर भर के क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। बिल्कुल भी इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी बनेंगे। मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कभी ना कभी देखने को मिलता रहता है। तो चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो इस वीडियो को, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा टाइम दे करके, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आप वैसा एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए चैप्टर दिया गया, तो जान लेते हैं। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है कि उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, आप सभी को समझ में आ रही होगी ये कहना क्या चाहता है। लेकिन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो हमें जानना है उस पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पे ये है कि मलयालम भाषा की पहली जो साहित्यिक कृतियाँ हैं, जो लगभग 12वीं शताब्दी में की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम को व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, जिसका नाम यहाँ पे मणिप्रावलम रखा गया, शैली में लिखा गया। मणिप्रावलम का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो हीरा और मूंगा होता है, जो यहाँ दो भाषाएं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की और संकेत करता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें देखिए, जगन्नाथ जो आप देखते हैं, भगवान जगन्नाथ जो कि उड़ीसा के पुरी में इनकी जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस पूजा की जाती है। तो दुनिया का मालिक, इसका जो शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि जगन्नाथ, जो कि आपको याद रखना है। हो सकता है व्याकरण के लिए भी इंपॉर्टेंट हो कि जगन्नाथ का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन है, तो विष्णु है। ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक और लाइन आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनाने का निश्चय किया था। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त यहाँ पे घोषित किया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी कि तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्रपात होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसका सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगलों, मराठों और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका जो कि शासन स्वीकार्य हो जाएगा। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि ये लोग ये जानते थे कि सबसे अभी जो आसान चीज़ है लोगों पर नियंत्रण पाना, तो अगर उनके जो पूजा का स्थल है, यहाँ पे मंदिर जो उनका है, अगर उसको अपने नियंत्रण में ले लिया जाएगा तो स्थानीय जो लोग होंगे उन पर शासन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये इसलिए ये करते थे। आगे की तरफ देखते, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे एक और जो क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा था हमेशा, वो याद रख लीजिएगा कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में, यानी कि अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट हमेशा पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आगे देखते हैं, इसमें अब कुछ नहीं। शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपको पता ही है। देखिए, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या यहाँ पे अब मैंने मेंशन कर दिया। वैसे जब ये बुक था उस पर 6 था, लेकिन अब यहाँ पे टोटल 8 यहाँ पे देख सकते हैं। भरतनाट्यम, कथकली केरल से, उड़ीसी उड़ीसा से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुर से, कथक उत्तर भारत का, सतारिया जो है वो नृत्य असम से, और मोहिनी अट्टम केरल से। ये टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य। आप इनको अच्छे से याद रखिएगा, उनका लोकेशन का भी याद रखना है कि कौन सा जो शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। हमेशा ये पूछा जाता है, मिलान करने के लिए आता रहता है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब आगे देखते हैं, इसमें क्या है कि ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द, हिमालय की तलहटी का, यहाँ पे देखिए तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हुआ, जिसे भसोहली शैली के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा है कि भसोहली शैली का संबंध किस राज्य से होता है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है।
नादिर शाह का आक्रमण आप सभी को पता है कब हुआ था, तो 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और दिल्ली विजय के परिणामस्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की पलायन कर जाते थे। लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ था, 1739 में, जिसमें आपको पता है कि मयूर सिंहासन को ये जो कि अपने साथ ले गया था। और मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहाँ ने कराया था। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, इससे पहले वाली जो चैप्टर्स थे इसमें जो मुगल साम्राज्य वो हमने पढ़ रखा। अब यहाँ पे एक और प्रश्न देखने को मिल सकता है कि 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी कि बंगाल को जीत लिया, तो बंगाल का विजय कब किया था अकबर ने, तो ये याद रखना है कि 1586 ईस्वी में, जिसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं था, बस यहाँ पे आपका होता है चैप्टर एंड, जो कि हमने इस चैप्टर से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो आपने के सामने रखा। वीडियो बहुत ही छोटा सा था, आप देखो या फिर इस वीडियो को स्किप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इस चैप्टर में आपको ऐसा कुछ नहीं था जो कि आपको जानना चाहिए, ऑलरेडी आप जानते थे। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैच किया गया जो हमने ऑलरेडी बुक में पढ़ा है कि अनंत वर्मन का संबंध उड़ीसा के शासक थे, जगन्नाथ जो कि पुरी से यहाँ पे संबंध रख सकते हैं, महादेवपुरम का संबंध केरल से हो जाएगा, लीला तिलकम एक जो कि ग्रंथ था जो केरल से ये हो गया, मंगल काव्य की बात करें तो ये कागड़ा के साथ, और लघु चित्र ये आपका बंगाल के साथ। तो कुल मिलाकर यही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए छोटा सा रहा होगा, लेकिन उतना ज़्यादा हेल्पफुल तो नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और साथ साथ चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी किसके चैप्टर्स को नहीं देखें तो देख लीजिए। और रही बात एमसीक्यू, तो मैंने चैप्टर 8 तक का एमसीक्यू प्रोवाइड करा दिया है अपने एप्लीकेशंस पे पेड कोर्स में, चाहे आप किसी भी कोर्स में जुड़े हुए, बिहार एसआई के कोर्स या फिर बीपीएससी के कोर्स, दोनों में आपको मिल जाएंगे। तो जाइए जल्दी से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अपना एमसीक्यू तैयार कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसका लास्ट एक और चैप्टर बचा है, चैप्टर 10, जिसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आगे के क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।